पेड़ पर चुड़ैल मधुमक्खी। मौसम बहुत खराब था कि अचानक बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए मोना एक पेड़ के नीचे ठहर गई। उसी पेड़ पर मधुमक्खियां भिनभिना रही थीं। तभी मोना की नजर उस छत्ते पर जाती है और वो कहती है, अरे ये क्या, मैं तो एक मधुमक्खी के छत्ते के नीचे ही खड़ी हूँ। मुझे यहाँ से चलना चाहिए, चाहे मैं भीग क्यों ना जाऊँ। अगर इसने मुझे काट लिया तो बहुत दर्द होगा। ये कहते ही मोना उस छत्ते से भागती है कि उस छत्ते की एक बड़ी मधुमक्खी उसके सामने आकर कहती है, तुम हमें देखकर भाग क्यों रही हो? क्योंकि तुम मुझे काट लोगी। तुम बहुत बड़ी मधुमक्खी हो। आज से पहले मैंने इतनी बड़ी मधुमक्खी कभी नहीं देखी। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ तो डरो ना मुझसे, क्योंकि अब मैं तुम्हें जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें अपने छत्ते में ले जाकर खा जाऊंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे जाने दो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। पर तुम जैसे लोग ही हमें अक्सर परेशान करते हैं, अपने मतलब के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं, पर हमारे बारे में नहीं सोचते। इसलिए अब देखना इन गांव वालों के साथ क्या क्या होगा। ये कहते ही वो बड़ी सी चुड़ैल मधुमक्खी लड़की को उठाकर अपने छत्ते में ले जाती है और फेंक देती है। गिरने के बाद वहाँ से वो उठ नहीं पाती क्योंकि वो शहद से चिपक जाती है। मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? ये क्या हो रहा है? मैं चिपक गई हूँ। क्योंकि तुम हमारे शहद से चिपकी हो। अब रानी मधुमक्खी आएंगी और तुम्हें खा जाएंगी, और उससे मैं बहुत सारे अंडे देकर और मीठा मीठा शहद बनाऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, अब तुम्हें मैं खाऊंगी। ये कहते ही रानी मधुमक्खी मोना को यूं ही निगल जाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल मधुमक्खी को कहती है, बहुत बढ़िया चुड़ैल मधुमक्खी, ऐसे ही मेरे लिए और इंसान लेकर आओ। मैं इनका खून चूसूंगी। जी रानी मधुमक्खी। ये कहते ही चुड़ैल मधुमक्खी छत्ते से बाहर आ जाती है और छत्ते के पास से गुजरने वाले हर शख्स को वो छत्ते में ले जाकर उसे रानी मधुमक्खी के हवाले कर देती है, जिन्हें वो डंक मारकर उनका खून चूस जाया करती थी। ऐसे ही बेदू गाना गाते हुए जा रहा था। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया हरे हरे कांटा लगा। तभी वो चुड़ैल मधुमक्खी उसे डंक मार देती है और कहती है, ना ना, कांटा नहीं डंक लगा। सहते रहो इस डंक का वार। ये कहते ही चुड़ैल मधुमक्खी उसको अपने छत्ते में ले जाती है, जहाँ रानी मधुमक्खी उसका खून चूस कर मार डालती है और कहती है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ चुड़ैल मधुमक्खी। ऐसे ही हम इस गांव के हर इंसान को मार डालेंगे और अपना बदला लेंगे। जी हम बिल्कुल यही करेंगे रानी मधुमक्खी। आखिर चुड़ैल मधुमक्खी रानी मधुमक्खी के साथ क्यों मिली हुई थी और क्यों वो गांव के लोगों से बदला लेना चाहती थी, जानने के लिए कहानी के अगले पड़ाव को पार करते हैं। जहां एक तरफ मधुमक्खियां लोगों को मार रही थीं, वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे गांव के लोग गायब हो रहे थे। इससे सरपंच गहरी चिंता में चला गया। कई औरतें बिलख बिलख कर अपने पतियों के लिए रोते हुए कहती हैं, सरपंच जी आप ही पता लगाइए कि हमारे पति आखिर कहाँ चले गए। इतने दिन से वापस घर नहीं लौटे हैं। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं अभी पता लगवाता हूँ। ये बोलते ही सरपंच अपने आदमियों को गांव में 24 घंटे पहरा देने के लिए कह देता है। उसके आदमियों को एक बड़ी विशाल मधुमक्खी दूसरे आदमी को ले जाते हुए दिखती है। कालिया उस मधुमक्खी का पीछा करते हुए उसके छत्ते तक पहुंच जाता है और छुपकर सब देखता है। अरे इसका मतलब ये मधुमक्खियां ही हैं जिनकी वजह से गांव के लोग गायब हो रहे हैं। मुझे अभी सरपंच जी को बताना होगा। ये बोलते ही कालिया सरपंच के पास पहुंचकर उसे सब कुछ बता देता है। तभी सरपंच अपने आदमियों के साथ उसी पेड़ के छत्ते पर पहुंच जाता है और कहता है, मधुमक्खियों, हम तुम्हारे छत्ते के बाहर खड़े हैं, अगर साहस है तो बाहर निकलो। सरपंच की बात सुनकर चुड़ैल और रानी मधुमक्खी बाहर आकर कहती हैं, अरे क्या बात है, आज हमसे मिलने सरपंच जी आए हैं। रानी मधुमक्खी आप कहो तो मैं खातिरदारी करूं? हाँ चुड़ैल मधुमक्खी तुम करो। तो बताओ सरपंच क्यों आए हो यहाँ तुम हमारे पास? तुम ही मधुमक्खियां हो ना जो गांव के लोगों को गायब कर रही हो, उन्हें मार डालती हो। क्यों कर रही हो ऐसा? मासूम लोगों को मारकर तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम तो ये ना ही पूछो ना सरपंच, तो बेहतर है, क्योंकि इन सब के पीछे तुम ही हो। मैं? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? भला मैं क्यों ऐसा कुछ करूँगा? तुम ही ने किया है। आओ फ्लैशबैक में।
ले चलती हूँ कि तुमने क्या क्या किया है। आज से 5 महीने पहले की बात है। पप्पू नाम का लड़का इस पेड़ से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर इस पेड़ के छत्ते पर गई और मजाक मजाक में उसने उस मधुमक्खी के छत्ते पर कंकड़ मारा, जिससे रानी मधुमक्खी के चोट लगी और वह गिर गई। फिर छत्ते की बाकी मधुमक्खियां उस लड़के के पीछे जाकर उसे काट देती हैं और वो रोकर अपने माँ बाप को झूठ बोल देता है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उस मधुमक्खी ने मुझे काट लिया। बेटा, तूने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ा था क्या? नहीं माँ, मैं वहाँ से चुपचाप जा रहा था। अपने बेटे के आंसुओं को असली समझकर वो सरपंच से गुजारिश करती है कि उस पेड़ की मधुमक्खी के छत्ते को वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि उन मधुमक्खियों ने उसके बेटे को काट लिया था। सरपंच मधुमक्खी के छत्ते को हटाने का आदेश देता है। यह मधुमक्खियां आगे किसी बच्चे या लोगों को नुकसान पहुंचाए, उससे पहले इस छत्ते को यहाँ से हटा दो। जी मालिक। वो मजदूर छत्ते को काटने के लिए कुल्हाड़ी मारने ही वाला था कि मधु उन्हें रोकते हुए कहती है, रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? जानते भी हैं निर्दोष को इस तरह सताकर घर से बेघर करना कितना बड़ा पाप होता है। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? और अगर ये मधुमक्खियां किसी बच्चे को काट ले तो क्या होगा? अच्छा, आपको ये खतरा दिखाई दे रहा है, पर आपको इसका ये फायदा नहीं दिखाई दे रहा कि ये मधुमक्खियां सभी की कितनी मदद करती हैं। ये दवाइयों, कॉस्मेटिक, घरेलू कामों में प्रयोग की जाती हैं और छोटे बच्चे इसे पीते हैं। तब आपको ये याद नहीं आया कि ये बच्चों को काटते हैं? तब तो आप उन्हीं बच्चों को मधुमक्खियों का शहद पिलाते हो। तुम्हारी बहुत जुबान चल रही है लड़की। हाँ, तुमने जो बोला ठीक कहा, पर यह मधुमक्खी का छत्ता इस पेड़ पर नहीं रहेगा। मैं भी देखती हूँ आप ये मधुमक्खी का छत्ता कैसे हटाते हैं। देखो, अगर अभी तुम यहाँ से नहीं गई तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। बहुत कहने पर भी जब मधु वहाँ से नहीं जाती तो सरपंच उसे और मधुमक्खी के छत्ते को जलवा देता है, जिससे दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। तभी मरने के बाद वो बाकी मधुमक्खियों के साथ चुड़ैल मधुमक्खी बन जाती है। मधु, तुमने हमारे लिए अपनी जान क्यों दे दी? ये इंसान तो हमेशा से ही अपने फायदे के लिए जीव जंतुओं को नष्ट कर देते हैं। कोई बात नहीं रानी मधुमक्खी, मैं जानती हूँ तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा, पर इन लोगों में से मैं बदला लेकर ही रहूंगी। इन्होंने तुम्हारे और मेरे साथ बहुत बुरा किया है, जिसका हर्जाना उन्हें भुगतना ही होगा। और तब से ही हमने ठान लिया कि तुम और तुम्हारे गांव के लोगों को किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। देखो मधु, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, पर प्लीज अब तुम किसी को मत मारना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपया यहाँ से चली जाओ। ठीक है, पर एक ही शर्त पर यहाँ से जाऊंगी। वो ये है कि अगर तुम किसी भी बेजुबान जीव जंतु पर ऐसे अत्याचार ना करो, चाहे वो हमारी मधुमक्खियों की जात हो या कीड़े मकोड़े। वादा करो तुम आगे से ऐसा कभी नहीं करोगे, तभी हम यहाँ से जाएंगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी किसी बेजुबान जानवर पर अत्याचार नहीं होगा। ये सुनते ही सारी मधुमक्खियों के साथ चुड़ैल मधुमक्खी भी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तब से गांव वाले जानवरों से अच्छे से पेश आते हैं। जादुई थाली। अजी क्यों जिद पर तने हुए हैं? धरती पर खड़े होने का बल नहीं बचा तुम्हारे शरीर के भीतर। राम ना करे तुमको कुछ हो गया तो इस बुढ़ापे में मैं किसके सहारे काटूंगी? पन्ना, अगर जाऊंगा नहीं तो कमाऊंगा क्या? फिर खाएंगे क्या? ये पापी पेट तो नहीं मानेगा ना। कितना आस लगाई थी कि मेरे दोनों बेटे राम लखन बनकर हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, मगर लुगाइयों के आते ही गिरगिट की सी चाल बदल दिखाई उन्होंने। बेटों के छोड़ जाने के बाद 60 वर्षीय गजोधर अपनी पत्नी पन्ना के संग गांव के अंतिम छोर में बसे नदी के किनारे एक गुमटी डालकर गुजर बसर कर रहे थे। अच्छा, मैं जाता हूँ, तुम भीतर से किवाड़ कस लो। घर का दाना पानी चलाने के खातिर गजोधर सारा दिन सड़कों पर घूमकर कबाड़ टटोलता और उन्हें बोरियों में भरकर मोहसिन भंगार वाले के हाथों बेचा करता था। राम राम मोहसिन भाई, ये लो, जल्दी से इस कबाड़ का भार तोलकर दाम दे दो। ये लो चचा जान, 15 किलो कबाड़ था, जिसके कुल मिलाकर बनते हैं 150 रुपया। अरे जो भी बन पड़ता है दे दो भाई। गजोधर उन पैसों के मुट्ठी में बांधकर घर लौटते हुए खुद से बतियाते हुए बढ़ता जा रहा था। एक सवेर से सांझ तक घुमक्कड़ की तरह किवाड़ बिन चुनकर भी सिर्फ 150 रुपए हाथ लगे हैं। ये तो बनिए की उधारी चुकाने में ही बराबर हो जाएगी। आज का राशन पानी कैसे मोल लूंगा? गजोधर को जो बात पूरे रास्ते खलती है उसके संग वही होता है। बनिया उसे पैसे लेने के बाद अपना पल्ला झड़पते हुए उसे दुकान से भगा देता है। क्या बात है जी, आप परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? पन्ना, धिक्कार है,
जो मैं भरसक तुम्हारा पेट भी नहीं पाल सकता। चुप हो जाइए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और फिर ये क्या कम है कि हम थोड़े में भी संग हैं। सीमित भंडारण होने के चलते जहाँ बुढ़ापे की उम्र में उन्हें अत्यधिक पोषक तत्व से परिपूर्ण आहार खाना था, वहाँ बूढ़े दंपत्ति आधा पेट खाकर एक दूसरे के आगे अपनी झूठी तृप्ति भरा रुझान प्रकट करते हैं। हर एक दिन गजोदर सड़क पर घूमकर जो कबाड़ चुनता, उसी से वह रात में अपने पेट की आग को बुझा पाते थे। एक रोज जब गजोधर घर लौटते हुए कहता है, सवेरे से अब तक एक पैसे का भी कबाड़ नहीं दिखाई पड़ा। एकाएक उसकी बूढ़ी निगाह रास्ते के बीचों बीच पड़ी एक साधारण थाली पर जाती है। गजोधर उसे लेकर घर आकर अपनी पत्नी को देता है। पन्ना, ये देखो, मुझे चौराहे के बीचों बीच ये थाली मिली। इसकी चमक और दमक देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी बर्तन व्यापारी के ट्रक से गिर पड़ी थी। आज आपको इसी थाली में खाना परोसती हूँ। पन्ना उस थाली को धो पोंछ कर उसे गजोधर के आगे बिछाकर जैसे ही उसमें थोड़ा सा चावल परोसती है, थाली के चारों ओर एक तेज चुभने वाली चमक प्रकाशमान होती है और दोनों की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। अरे तुमने तो इसमें जरा सा चावल का कतरा डाला था, फिर ये थाली अपने आप चावल से लबालब कैसे भर गई? कहीं ये माँ अन्नपूर्णा की दया तो नहीं है? मुझे तो ये माया इस जादुई थाली की लगती है। देखो, एकाएक इस थाली का रंग भी साधारण से सुनहरा हो गया। जादुई थाली का पुख्ता प्रमाण जानने के खातिर पन्ना थाली के भीतर के चावल को निकालकर इस बार उसमें कच्चा दाल डालती है। जादुई थाली एक बार फिर अपनी माया को प्रकट करती है। मैंने इस थाली के भीतर दाल के चुनिंदा दाने डाले थे, मगर इसका पूरी तरह भरना इसके जादुई होने का पुख्ता प्रमाण दे चुकी है। काश कि हमारे पास कुछ पैसे होते तो हम उसे भी इस जादुई थाली के सहारे बढ़ा सकते थे ना पन्ना। पैसे ना सही, मगर अब ये जादुई थाली पैसे कमाने का जरिया जरूर बनेगी। मगर कैसे? पन्ना टोकरी में पड़े अल्प सब्जियों को जैसे ही जादुई थाली में डालती है, थाली के भीतर सैकड़ों सब्जियों की भरमार लगकर जमीन पर गिरने लगती है। अरे इस जादुई थाली के तो खेल निराले हैं। एक ही क्षण में कैसे एक आध सब्जियों को ठेला भर सब्जियों में बदल डाला। जादुई थाली से मिले सब्जियों को बड़े से टोकरी में भरकर बूढ़ा गजोदर उन्हें माथे पर लाद कर बेचने के लिए चल पड़ता है। सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जियां ले लो, पालक, गोभी, आलू, ये लो भैया रास्ते का माल सस्ते में, सब्जी ले लो। गजोधर को यूं सब्जी बेचता देख गांव की झुमरी बोल पड़ती है, अरे ओ सब्जी वाले बिहारी बाबू, का भाव बेचत हो ई भाजी तरकारी? एकदम सस्ता और सारी सब्जियां एकदम कच्ची और ताजी हैं। झटपट से 1 किलो आलू और 1 किलो पालक तौल दो। गजोधर झुमरी को सब्जी तौल कर दे देता है। तभी झुमरी उसे पैसे देते हुए कहती है, अरे ये रास्ते का माल सस्ते में का मतलब था? झुमरी की बात सुनकर गजोधर मन में कहता है, अब क्या कहूँ कि ये सब्जी जादुई थाली की देन है जो मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी, तभी तो रास्ते का माल सस्ते में बोलकर बेच रहा हूँ। गजोधर बाजार में जाकर अपनी सारी सब्जियां बेचकर कमाए हुए पैसे लेकर घर आता है। पन्ना, ये रही आज की कमाई। पन्ना जादुई थाली को जमीन पर रखकर जैसे ही एक सिक्का थाली के भीतर डालती है, वह 10 सिक्के बन जाते हैं। इसका अर्थ इस जादुई थाली की खासियत यह है कि जो कुछ भी इसमें एक अंश डाला जाएगा, ये उसे 10 गुना करता है। फिर पन्ना एक साथ सभी सिक्के और नोटों को जादुई थाली में एक साथ डालती है कि सिक्के लावे के फूटने की सी ध्वनि करते हुए थाली को ऊपर तक भर देते हैं। जादुई थाली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इन चंद पैसों को अपने जादू से इतना बढ़ाया है कि हमारे कमाई के रास्ते खुल सके। दोनों संग मिलकर उन पैसों को बैठकर गिनती करते हैं, जिसके बाद सुबह गजोधर कहता है, तो क्या सोचा आपने? रात भर सोचने के बाद मैंने ये तय किया है कि जिस जादुई बर्तन से मुझे ये पैसे मिले हैं, उसे मैं बर्तन बेचने का काम खोलूंगा। उसी दिन गजोधर एक खाली पड़ी दुकान खरीदकर उसमें बर्तन बेचने का कारोबार शुरू करता है, जहां सतपाल आकर कहता है, अरे चाचा, जरा थाली दिखाना। तभी उसके बगल में बैठी पत्नी झुमरी कहती है, हाय दैया सजनवा, ईता उन्हें भाजी तरकारी वाले चाचा हैं जौन से हम कल सब्जी खरीद रहे। इतनी जल्दी धंधा हेर फेर कर डाला? अरे बिटिया, जो बीत गया वो बीत गया। अब ये पन्ना बर्तन भंडार ही मेरा पुख्ता काम है।
गजोधर एक एक करके उन्हें कई बर्तन दिखाता है। तभी झुमरी की नजर कोने में रखी जादुई थाली पर पड़ती है। वो थाली की नक्काशी बड़ी नीक है। माफ करना, वो थाली बिकाऊ नहीं, दरअसल वो थाली इस बर्तन की दुकान की शोभा है। दोनों बर्तन खरीद कर गजोधर को पैसे देकर जाते हैं और गजोधर कहता है, ये इस दुकान की पहली कमाई है, जादुई थाली, इसे मैं तुम्हें सौंपता हूँ। हर एक दिन की शुरुआत गजोधर अपने जादुई थाली का बखान करके करता। कुछ ही दिन में उसके बर्तन की दुकान परवान चढ़ जाती है। दिन भर की कमाई को गजोधर जादुई थाली में डालता, जिसे वह जादुई थाली उसे 10 गुना करके लौटाया करती, जिससे वह घर बार, अच्छा खान पान सब कुछ हासिल करते हैं। इस जादुई थाली के चलते हम बूढ़े बुढ़िया के पास आज सब कुछ है। मगर पन्ना, उनका क्या, जिनके बेटे ब्याह के बाद अपने उस बुजुर्ग माँ बाप को भूल जाते हैं जो उन्हें माली बनकर खून से सींचकर बड़ा करता है। वही बच्चे उन्हें कांटों में लाकर छोड़ देते हैं। गजोधर जादुई थाली में अपनी सारी कमाई डालता है। तभी जादुई थाली उसे 10 गुना पैसे फेर कर लौटाती है, जिसे वह बुजुर्ग के खातिर एक आरामदायक वृद्धाश्रम बनवाकर वहां सुख सुविधा की तमाम चीजों की उपलब्धि करता है। हम बूढ़े बुढ़िया ने जो झेला है वो अब उम्र के इस पड़ाव में किसी और बुजुर्ग को नहीं झेलना होगा। तुम्हारा शुक्रिया जादुई थाली, मैं आजीवन तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने सिर्फ न हमारा पेट भरा है, बल्कि अपनी जादुई शक्ति से हमको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। इस तरह वह दंपत्ति आगे भी जादुई थाली का लगातार सदुपयोग करते हैं। कभी वह जादुई थाली से भूखे की भूख मिटाते तो कभी बेसहारों का सहारा बनते थे। 3 जादुई सोने के आम के पेड़। रिंकी और बबलू के माता पिता के देहांत के बाद उनकी परवरिश की जिम्मेदारी बुजुर्ग लाजवंती के कंधों पर आ गई थी। जिस बुजुर्ग अवस्था में जहां उसे खुद आराम और देखभाल की जरूरत थी, उम्र के उस पड़ाव में वो पोते पोती का भरण पोषण करने के लिए काफी मेहनत करती थी। एक दिन जैसे ही वो काम करने जाने को निकलती है कि उसकी पोती रिंकी कहती है, दादी, आते वक्त मेरे लिए मिठाइयाँ लेते आना। मेरा बड़ा मन करता है जब मैं काजल को रबड़ी जलेबी खाते देखती हूँ। मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तेरे लिए आते वक्त रबड़ी जलेबी ले आऊंगी। अभी मैं जाऊं? लाजवंती अमीर लाला के घर झाड़ू पोछे का काम करती थी। उसकी कमर में अक्सर बहुत दर्द रहता था, फिर भी वो उस दर्द को मारकर अपने पोते पोतियों का पेट भरने के लिए बेतहाशा मेहनत करती थी। काम खत्म होने के बाद वो कहती है, लाला, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। अगर तुम आज ही दे देते तो बड़ी मेहरबानी होगी। अभी तुम्हारा महीना तो लगा नहीं, पगार तुम पहले मांग रही हो। मैंने कोई नोटों का पेड़ थोड़ी लगा रखा है जिसे मैं तोड़कर तुझे दे दूं। फिर वो निराश होकर घर चली जाती है और 15 वर्षीय बबलू कहता है, दादी माँ, आप बहुत ज्यादा थक गई हैं, लाइए मैं आपके पैर दबा देता हूँ। रिंकी की आंखों में आस थी कि उसकी दादी उसके लिए मिठाइयां लेकर आई होंगी कि तभी लाजवंती की आंखों से झमाझम आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है, कैसी दादी हूँ मैं जो अपनी पोती को एक मिठाई करने वाला भी खरीद कर न ला सकी। बूढ़ी लाजवंती के झुर्रीदार आंखें रो रो कर लाल हो जाती हैं और नन्ही सी रिंकी समझदारी दिखाते हुए कहती है, दादी माँ, रोइए मत, मेरा मिठाई खाने का जरा भी मन नहीं अब। और वैसे भी मेरी टीचर कहती है कि ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं। समय गुजरता है और लाजवंती को बुढ़ापे में होने वाली बीमारियां जकड़ने लगती हैं। वो बिस्तर पकड़ लेती है, जिसके बाद उनके घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं और दोनों बच्चे घर के पीछे लगे 3 आम के पेड़ों के पास जाकर कहते हैं, भैया, दादी माँ को क्या हुआ? रिंकी, दादी को एक गंभीर बीमारी हो गई है। उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, पर हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। दोनों आम के पेड़ के पास बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी पेड़ से एक आम उनके पास गिरता है, जिसे देखकर वो कहता है, अरे रिंकी, देख कितना मीठा रसीला लग रहा है ये आम। भैया, चलो ये आम ले जाकर दादी को देते हैं, उन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। आम को लेकर दोनों घर आकर कहते हैं, दादी, ये देखो, हम आपके लिए आम लेकर आए हैं। पर बच्चों, ये आम तुम्हें कहाँ मिला? हमारे घर के पीछे आम के जो पेड़ है ना, वहीं से गिरा था। लाजवंती आम को चख पाती उससे पहले ही उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं
और दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं, दादी दादी आपके मुंह से खून कैसे आ रहा है दादी? लगता है मेरे जाने की घड़ी आ गई है। बबलू बेटा, मुझसे वादा कर कि तू अपनी छोटी बहन का ख्याल रखेगा। दोनों भाई बहन दौड़ते हुए उसी आमों के पेड़ के पास बैठकर रोने लगते हैं और वो कहते हैं, माँ और पिताजी तो पहले ही हमें छोड़कर चले गए। दादी माँ के सिवा हमारे दुनिया में है ही कौन? भगवान जी, हमारी मदद करो, हमारी दादी को बचा लो। दोनों की रोने की आवाज सुनकर तीनों आम के पेड़ जादुई सोने के आम के पेड़ में बदल जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? आवाज सुनकर दोनों चारों तरफ देखने लगते हैं और रिंकी डर कर कहती है, लगता है यहाँ कोई भूत है जो हमें पुकार रहा है। रिंकी, ये आवाज इस आम के पेड़ से आ रही है। दोनों की नजर तीनों जादुई आम के पेड़ों पर पड़ती है जो पूरी तरह से सोने के होते हैं। तभी बबलू चौंकते हुए कहता है, ये पेड़ तो जादुई आम का पेड़ है। उस पेड़ पर उगने वाले सारे आम तो सोने के हैं। हमें इस जगह पर तुम्हारी दादी ने लगाया था और हम तुम्हारे साथ ही पलकर बड़े हुए हैं। हम तीनों सोने के पेड़ हैं। तीनों पर ही जादुई आम के गुच्छे लगते हैं। जादुई सोने के आम के पेड़ के पूछने पर वो दोनों अपनी परेशानी बताते हैं और फिर तीनों पेड़ों से 3 तरह के आम गिरते हैं और पेड़ कहता है, इन तीनों आमों की अलग अलग खासियत है। इसमें से एक आम एकदम साधारण रसीला मीठा है, तो एक आम सोने का आम है और ये तीसरा आम सोने के सिक्के देता है। फिर वो खुश होकर आमों को उठाकर घर आ जाते हैं और कहते हैं, दादी, अब हम आपको हमसे दूर कभी नहीं जाने देंगे। हम इन सोने के आमों को बेचकर आपका इलाज करवाएंगे। बबलू सोने के आम को बेचकर पैसा जमा कर लेता है और पैसे कम पड़ने पर वो फिर से उस आम के पेड़ के पास जाकर कहता है, मदद करो, मुझे तुमसे और सोने के आम चाहिए ताकि मैं अपनी दादी का इलाज करवाकर उन्हें मौत के मुंह से बचा सकूं। ठीक है बबलू, हम तुम्हें खूब सारा सोना देंगे। फिर तीनों आम के पेड़ जादुई सोने के आम के पेड़ों में बदल जाते हैं और एक पेड़ सोने के सिक्के बरसाता है तो दूसरा सोने के चमचमाते आम और तीसरा पेड़ उसे रसीले मीठे आम देता है, जिन्हें जमा करके बबलू अपने घर ले आता है। उन्हें बेचकर बबलू अपनी दादी की जान बचा लेता है और लाजवंती कहती है, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम मेरे बहादुर बच्चे हो। दादी, मैं आपके लिए रसीले आम काटती हूँ। तीसरे आम के पेड़ से मिले रसीले मीठे आम को काटकर तीनों मजे से खाते हैं। तभी लाजवंती कहती है, अरे ये आम है कि अमृत, इतना मीठा रसीला आम तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया है। ये तो रबड़ी जलेबी से भी ज्यादा मीठा है। तीनों खा पी कर सो जाते हैं और अगले दिन लाला उसके घर का दरवाजा बौखलाकर जोरों से पीटते हुए कहता है, अरे ओ लाजवंती, कहाँ है तू? आवाज सुनकर लाजवंती बाहर आकर कहती है, कहो लाला, क्यों चिल्ला रहे हो? ना तो तुम काम पर आ रही हो और ना ही मेरे पैसे दे रही हो। हमारी दादी और आपके यहाँ काम पर कभी नहीं आएंगी। कभी नहीं आएंगी? तो फिर लाओ मेरे पैसे। लाला को अपनी पाई पाई वसूलना अच्छे से आता है। हमें थोड़ी मोहलत दीजिए लाला। 24 घंटे के अंदर कहीं से भी मेरे पैसे ला कर दो। अगली सुबह तड़के उठकर बबलू जादुई पेड़ के पास जाकर कहता है, जादुई आम के पेड़, अपना विशाल रूप प्रकट कर और मेरी मदद कर। उसके कहते ही तीनों साधारण पेड़ जादुई आम के सोने के पेड़ों में बदल जाते हैं। फिर सोने के आम, रसीले आम और सिक्के वो बरसाने लगते हैं। फिर जादुई पेड़ कहता है, बबलू, इन सुनहरे आमों और सिक्कों को बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर लो। शुक्रिया, तुमने मेरी एक बार और मदद की। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, पर इसके बाद मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं इन रसीले आमों को बेचने का व्यापार शुरू करूंगा। बबलू जादुई सोने के आम के पेड़ों से मिले सोने के आमों और सिक्कों को बेचकर लाला का कर्जा चुकाता है और फिर कहता है, अब मैं और उन जादुई आम के पेड़ों की खाल नहीं उधेड़ूंगा, बल्कि उनके दिए इस जादुई रसीले आमों को बेचकर मेहनत करके कमाऊंगा।
बबलू अपनी मेहनत और भरोसा करके रसीले आमों को बेचने लगता है और कम उम्र में ही एक बड़ी तरक्की हासिल कर लेता है और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगता है। रामपुर गांव में रामलाल अपनी 3 बेटी काव्या, नव्या और प्रिया के साथ रहता था। रामलाल एक गरीब मजदूर था जिसने अकेले ही अपनी बेटियों की जरूरतों को पूरा किया। ऐसे ही एक दिन रामलाल के घर में लकड़ियां खत्म हो जाती हैं, तो वो कहता है, बेटा जंगल में जाकर मैं कुछ लकड़ियां काट कर ले आता हूँ, तुम सब ख्याल रखना अपना। पिताजी, थोड़ी लकड़ी थी जिससे चूल्हा जल गया था, मैंने चाय बना दी है तो आप चाय पी लीजिए। रामलाल चाय पीकर हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर काव्या, नव्या, प्रिया अपने शैम्पू लेकर गांव की तरफ चली जाती हैं। तभी एक दरवाजे पर खटखटाकर काव्या अपने सिर से शैम्पू की टोकरी नीचे उतार कर रख देती है और बोलती है, अरे ओ काकी, शैम्पू ले लो शैम्पू, खास रीठा और गुड़हल के फूल से बना है, बहुत ही अच्छा है। अरे नहीं नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए, मेरे बचे खुचे बाल खराब हो गए तो मैं तो टकली हो जाऊंगी, नहीं चाहिए मुझे। अरे काकी, एक बार लगा कर तो देखो। नव्या की बात सुनकर वो काकी खरीद लेती हैं और पहली बोनी होने पर उसे 10 रुपए की छूट भी दे देती है। ये देखकर प्रिया नव्या के कान में धीरे से बोलती है, अरे ये काव्या पागल है क्या, जो पहली बोनी की कमाई के आधे पैसे वापस कर दिए? हाँ, पता नहीं ये काव्या इतना दान पुण्य का काम क्यों करती है। कल भी किसी सड़क किनारे बुढ़िया को पैसे दे दिए। हाँ नव्या। इतना बोलकर तीनों आगे बढ़ जाती हैं और अपने शैम्पू बेचने लगती हैं। वहीं कड़ी धूप में थका हुआ रामलाल कुल्हाड़ी से अब भी लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे आवाज सी आने लगती है। रामलाल एक बार को लकड़ी काटना छोड़ देता है, फिर से काटने लगता है। जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा कर लूं, बड़ी गर्मी हो रही है। रामलाल लकड़ी काटकर बांधता ही है कि एक भागता हुआ हिरन उसके पास से गुजरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। रामलाल उस हिरन को देखकर कहता है, अरे ये हिरन तो बहुत घायल है, किसी ने इसे तीर से घात पहुंचाई है, बहुत खून निकल रहा है। रामलाल ये कहकर उस हिरन के गमछा बांधकर उसे ठेले पर अपने घर ले आता है। ये देखकर उसकी बेटियां बोलती हैं, पिताजी, ये क्या आप हिरन को घर क्यों ले आए? अरे ये हिरन तो घायल है। अरे हाँ पिताजी, आप यहाँ बैठ जाइए, पानी पीजिए। अरे ये हिरन तो बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं है। मैं हिरन को हल्दी का लेप लगा देती हूँ, जिससे वो हिरन जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रिया, जरा पानी देना। मैं नहीं कर रही थी, आप खुद ही कर लो। कोई नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। काव्या इतना बोलकर खुद ही काम करने लगती है। 4 दिन बीत जाते हैं। काव्या और रामलाल अच्छे से उस हिरन का ख्याल रखते हैं। वहीं दूसरी ओर नव्या, प्रिया थोड़ा घमंडी और कामचोर किस्म की थी, जिस वजह से वो काव्या का हाथ नहीं बटाती थी। हिरन को घास खिलाते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर काव्या कहती है, हे प्यारे से हिरन, अब तुम ठीक तो हो ना? आशा करती हूँ मैंने तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखा होगा। अब तुम पहले जैसे चल भी सकते हो और दौड़ भी सकते हो। चलो खा लो तुम। ये बोलकर काव्या चली जाती है। अगली सुबह काव्या जब अपने बाल बना रही थी, तब उसके बाल अचानक से बहुत टूट गए। ये देखकर वो बहुत रोने लगी। तभी नव्या आती है और कहती है, अरे काव्या, तू रो क्यों रही है? और तेरे बाल? ओहो, मुझे माफ कर दे, मैं बताना भूल गई। उस शैम्पू की खाली बोतल में मैंने मिट्टी का तेल भर दिया था। देख, तेरी वजह से सारे बाल खराब हो गए और बदबू इतनी आ रही है कि क्या बोलूं। कितने सारे बाल टूट गए मेरे। ये चीज हिरन देख लेता है और उसी शैम्पू पर जादू कर देता है। तभी नव्या उसे एक शैम्पू देकर दोबारा बाल धोने को बोलती है। ये वही शैम्पू होता है जिस पर उस हिरन ने जादू किया था। कुछ देर बाद जब काव्या बाल धोकर बाहर आती है तो उसके बाल सोने के बन जाते हैं। ये देख दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, हाँ काव्या, तेरे ये बाल तो अभी इतने खराब थे, ये सोने के कैसे बन गए? हाँ काव्या दी, तुम्हारे बाल सोने के कैसे बन गए? क्या किया तुमने ऐसा? क्या? मेरे बाल सोने के?
तभी नव्या उसे शीशा लाकर दिखा देती है। ये देखकर काव्या खुद शॉक्ड हो जाती है और कहती है, हाँ, ये तो सच में मेरे बाल सोने के हो गए, पर कैसे? तुम परेशान थी ना, इसलिए। ये आवाज कहाँ से आई? तभी हिरन एक देवता के रूप में आ जाता है और बोलता है, तुमने मेरी इतनी सेवा की, इसलिए मैंने तुम्हें सोने के बाल का वरदान दिया है, और तुम्हारे पिताजी ने भी मेरी सेवा की, इतने दिन मेरा ख्याल रखा, उससे मुझे तुम्हारी नेक दिली का पता चला, इसलिए अब तुम्हें किसी गरीबी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इन सोने के बाल को तोड़कर तुम बेचकर कुछ भी खरीद सकती हो। काश काव्या की तरह हमें भी सोने के बाल मिलते। अपनी बहनों को उदास देखकर वो बोलती है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये वरदान दिया, लेकिन मुझे ये वरदान अपनी दोनों बहनों के लिए भी चाहिए। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। तथास्तु, तुम दोनों बहनों के बाल भी सोने के हो जाएंगे। उसी चमत्कारी शैम्पू का इस्तेमाल करना, लेकिन याद रखना, यदि तुम तीनों में से किसी ने भी गरीब इंसान का दिल दुखाया तो स्मरण रहे, तुम्हारे सोने के बाल हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। ये बोलकर वो मृग देवता गायब हो जाते हैं। दोनों बहनें उस शैम्पू का इस्तेमाल करती हैं और उनके बाल भी सोने के बाल हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों बहनें शीशे में देखकर कहती हैं, वाह प्रिया, देख तो मेरे सोने के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत तो मैं लग रही हूँ। हाय मेरे प्यारे सोने के बाल। तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो, मुझसे भी ज्यादा। अच्छा, तुम्हें याद है ना उन मृग देवता ने क्या बोला था? तुम किसी का भी दिल मत दुखाना, वरना बाल गायब हो जाएंगे। काव्या, तुम अपने आप को ज्यादा आदर्शवादी और हमें पागल समझती हो क्या? हम ऐसा क्यों करेंगे भला? चल प्रिया, चलते हैं। ये बोलकर नव्या और प्रिया बाहर चली जाती है, जिससे पूरे गांव वाले उन सोने के बाल वाली दोनों बहनों को देखते हैं और काव्या भी रामलाल को बता देती है। ऐसे ही एक बार रामलाल के घर में पैसे, राशन सब चली जाती है। तभी अचानक से काव्या को उस मृग देवता की बात याद आती है। अपने बाल तोड़कर वो बोलती है, ये सही रहेगा। अब इन सोने के बाल को बेचकर मैं घर की जरूरत का सामान ले आती हूँ, बिजली बिल भी भर दूंगी। पिताजी, अब आप परेशान मत होइए। काव्या ये कहकर सोने के टूटे बालों को बेचकर घर में राशन, पैसे और बिजली ले आती है। वहीं दूसरी ओर दोनों बहनें किसी की मदद नहीं करती। अपने बाल को बेचकर दोनों नए कपड़े और मेकअप करने लग गईं। पैसे आने के बाद दोनों का स्वभाव और बदल जाता है। ऐसे ही एक दिन उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती हैं और कुछ खाने को मांगती हैं। नव्या और प्रिया कहती है, हमारे घर पर अभी कुछ भी नहीं बना है अम्मा, इसीलिए हम आपको कुछ दे नहीं सकते। अरे, ये तुम दोनों क्या कह रही हो? किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। अम्मा, आप रुकिए। काव्या अंदर से उन्हें कुछ फल लाकर दे देती है। वक्त बीतता है। यदि कोई बीमार होता या कोई पैसों से तंग होता तो काव्या अपना सोने का बाल तोड़कर उनकी मदद कर दिया करती थी, लेकिन बाकी दो बहनें ऐसा नहीं करती थी। अगले दिन तीनों बहनें मंदिर जाती हैं। वहीं मंदिर के बाहर कुछ भिखारी बैठे होते हैं जो प्रिया और नव्या से खाना और पैसे मांगते हैं। अरे बेटा, मेरी मदद करो, कुछ पैसे दे दो, 2 दिन से कुछ ठीक से खाया नहीं है। मेरी पत्नी घर पर बीमार है बेटा, कुछ पैसे दे दो। ओहो, अब इनको भी पैसे दो। हम काव्या थोड़ी हैं जो अपने सोने के कीमती बाल तोड़कर बांटते रहेंगे। हाँ, हम नहीं देंगे, चलो। अरे बेटा, ऐसे मत जाओ। मेरी मदद करो, रहम खाओ मुझ पर। दोनों उस भिखारी की बात को टाल देते हैं। उनका दिल दुखाती है, जिसकी वजह से तुरंत उन दोनों के सोने के बाल गायब हो जाते हैं। तभी काव्या वापस आती है और अपनी दोनों बहनों को देखकर हैरानी से बोलती है, ये क्या? तुम दोनों के सोने के बाल कहाँ गए? अरे हमारे बाल को क्या हुआ? हमारे सोने के बाल को?
अरे हमारे बाल को क्या हुआ? हमारे सोने के बाल को। दोनों को जब अपने गायब बालों का पता चलता है तो वो बहुत रोने लगती हैं और समझ जाती हैं कि उन्होंने किसी गरीब का दिल दुखाया है। काव्या उनसे पूछकर उस गरीब की मदद करती है। दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता है और हमेशा के लिए वो दोनों बहनें टकली बनकर रह जाती हैं। वहीं आज भी अपने नेक दिल और अच्छे व्यवहार की वजह से काव्या के सोने के बाल आज भी उसके साथ हैं। 3 जादुई दोस्त। एक गांव में किशन, नरेंद्र और शिव नाम के 3 दोस्त रहा करते थे। तीनों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। आज भोर को जब वो तीनों चले जा रहे थे, तब गणपत नाम का एक शख्स कहता है, इतने भोर सवेर को गांधी जी के 3 बंदरों की टोली कहाँ की सवारी करने जा रही है? अरे काम दाम तो है नहीं इन निकम्मों को, दिन भर धरती मैया को रौंदते फिरेंगे नल्ले ने ठल्ले कहीं के। लोगों की जली कटी बातें सुनने के बावजूद भी उन तीनों के चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान थी। तुम तीनों ने अफीम खा ली है क्या? हम सब तुम्हारी खिल्ली उड़ा रहे हैं और तुम सब हंसी के फुहारे बरसा रहे हो। जाने किस मिट्टी से बने ये तीनों नमूने हैं? इतने कड़वे बोल कोई हमको सुनाता ना तो हम कब के जमीन में धंस गए होते। हाँ, अपनों की बातों का भला क्या बुरा मानना। हम तीनों अनाथ हैं। ये गांव हमारे लिए 4 धाम और यहाँ के निवासी ही हमारा परिवार है। फिर तीनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं, जहाँ एक तपस्वी जंगल के बीचों बीच बेहोश अवस्था में पड़ा होता है। वो फुर्ती से उसके पास आकर उसे देखते हैं। लगता है सूरज की तपिश के चलते ये बेहोश हो गए हैं। तीनों मिलकर तपस्वी को उठाकर एक घने पेड़ की छांव में लाकर घंटों उसकी देखरेख करते हैं। तभी तपस्वी होश में आते हुए पानी की मांग करता है। पानी, पानी। किशन झटपट से दौड़कर उनके खातिर झरने से पानी भर लाता है और तपस्वी को पानी पिलाता है। बाबा, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? धूप की धधकती ज्वलन के चलते मैं मूर्छित हो गया था। मैंने कई राहगीरों से मदद की गुहार लगाई, मगर किसी ने मेरी दशा पर ध्यान नहीं दिया। जाने क्यों आज संसार केवल अपना स्वार्थ साधना जानता है, मगर वो आगे बढ़कर किसी की मदद नहीं करना चाहता। इंसानियत हर पल के साथ मिट रही है। वो तीनों एकाएक तपस्वी को अपना परिचय बताते हैं कि तपस्वी अचानक से एक सुशोभित देवता में बदल जाते हैं और उनके इर्द गिर्द चमक प्रकाशित होती है। तीनों दोस्त सूझबूझ के हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। वो तपस्वी का भेष एक छल था। मैं ब्रह्मा का दूत हूँ, जिसे पृथ्वी का भ्रमण करने को भेजा गया था। तुम तीनों बेहद ही भले मानव हो, इसलिए अब तक जो तुम्हारे हाथ लोगों से मांग करने को आगे बढ़ते थे, आज के बाद वो उनकी जरूरतों को पूरा करने को उठेंगे। तुम तीनों इसी क्षण जादुई पुरुष में बदल जाओगे और तुम अपने मुख से सोना, पैसा और भोजन बरसाओगे। जाओ और अपने जादुई शक्तियों से पुरुषार्थ करो। तथास्तु। दूध की ओझल होते ही तीनों एक दूसरे के अक्ष को निहार कर कहते हैं, क्या सचमुच हम तीनों जादुई दोस्त बन चुके हैं? अगर सचमुच हमारे अंदर जादू विद्यमान है तो इसी क्षण हमको स्वादिष्ट भोजन मिल जाए। शिव के शब्द खत्म होते ही उसका मुंह खुल जाता है और वहाँ तरह तरह के खाने कतार में आ जाते हैं। अरे शिव तो सचमुच में जादुई पुरुष बन चुका है, तभी तो एक ही पल में इतना सारा पका पकाया भोजन मिल गया। तीनों जादुई दोस्त साथ मिलकर भोजन करके गांव लौट कर आते हैं। पैसों के अभाव से हमारे गांव की अर्थव्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। मैं सबसे पहले अपनी जादुई शक्तियों से यहाँ के हालात बदलना चाहता हूँ। मगर हमको इसकी खातिर मुखिया जी की मंजूरी की जरूरत होगी। तीनों उसी पल मुखिया के घर आ धमकते हैं, जहाँ मुखिया कहता है, क्या बात है, आज तुम तीनों यहाँ? मुखिया जी, हम तीनों दोस्त गांव के बदलाव के सिलसिले में आपसे कुछ विचार साझा करना चाहते हैं। हम तीनों मिलकर गांव की सड़क, जल व्यवस्था, सुलभ शौचालय इत्यादि का निर्माण करना चाहते हैं। ये सुनकर मुखिया ठहाके मारते हुए कहता है, तुम बदलोगे गांव को, हैं? अपनी फटीचर जिंदगी बदलने के लिए एक फूटी कौड़ी हाथ में नहीं है और गांव बदलने की बात करते हो, हैं? शायद आप हमारे परिचय से वाकिफ नहीं हैं। ठहरिए। तीनों दोस्त एक साथ एक मंत्र का जाप करते हैं। माया जालारंभ पुरुषार्थ कुर्वः वेशभूषा परिवर्तन कुर्वान्ति।
मंत्र के शब्द रुकते ही चारों ओर तेज चमक निकलने के 3 जादुई दोस्त में बदलकर मुंह खोलकर सोना, पैसा और भांति भांति के खाने बरसाते हैं। क्यों मुखिया जी, हम दोस्तों के जादुई चलचित्र को देख चौंक कर रह गए ना आप? अरे मैं धनीराम इसी क्षण तुम्हें गांव के बदलाव की मंजूरी देता हूँ। जाओ बदलाव करो। अब हम तीनों दोस्त गांव की बदतर हालात को बेहतर बना देंगे। अगले दिन से गांव के एक नई ढांचे की नींव का काम शुरू होता है। गांव में हुए नए बदलावों को देख सभी उनकी वाहवाही करते हुए कहते हैं, तुम तीनों जादुई दोस्तों ने मिलकर गांव की काया पलट कर रख दी। हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें निकम्मा, नकारा, न जाने क्या क्या कहा, मगर तुमने इस गांव का हित किया। हमारे दिल में आप सभी को लेकर कोई मलाल नहीं, क्योंकि हम आपको दिल से परिवार मानते हैं। फिर एक रोज तीनों दोस्त सैर पर निकलते हुए बातें करते हैं। इंसान के जीवन में कलेश का सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी है। क्यों ना हम तीनों दोस्त अपने जादुई शक्ति के वरदान से लोगों की सहायता करें। मगर ये सब कुछ हमको अपने जादुई अस्तित्व को छुपाकर अंजाम देना होगा। चलो हम किसी गुप्त स्थान पर चलकर अपनी शक्ति से मदद मांगते हैं। तीनों दोस्त एक सुनसान वीरान जगह पर आकर अपने जादुई अवतार में आकर कहते हैं, ऐ मेरे जादुई अवतार, मुझे ढेर सारा भोजन दो। ऐ मेरे जादुई यक्ष, मुझे बेशुमार सोना दो। और मुझे बेशुमार पैसे दो। उसी पल वो जादुई रोशनी से भरकर सोना, पैसा और भोजन की भरमार करते हुए उन्हें लेकर चल पड़ते हैं। तभी उनके कदम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भिखारी के पास आकर रुकते हैं। साहेब, इस भिखारी को भोजन दे दो। ये किस तबके के लोग हैं जो पत्थर की मूर्ति के प्रति रुझान रखते हैं, मगर जीते जागते इंसान को खाना नहीं दे सकते? वो तीनों अपना अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहते हैं, ये लो भाई खाना, मेरी ओर से ये कुछ पैसे रखो, और मेरी ओर से एक सोने का सिक्का रखो। इसे तुम कोई भी छोटा मोटा कारोबार आसानी से शुरू कर सकते हो और अपनी जीवनी को बदल सकते हो। उनकी अथाह मदद देख भिखारी के आंखों में खुशी के बादल उमड़ते हुए आंसू का रूप धर के बरस पड़ते हैं। अरे बरसों से ये सीढ़ियां ही हम भिखारियों का घर है। लोगों ने कभी भी हम भिखारियों को भोजन से बढ़कर और कुछ न दिया, मगर आप सभी संबंधी न होते हुए भी इतनी भरसक मदद के साथ हम भिखारी समूह को बेशकीमती प्रेरणा दे रहे हैं। हम सिर्फ गरीबों के जीवन को जड़ से मजबूत करने की एक भरसक कोशिश कर रहे हैं। जादुई दोस्त की मदद से भिखारी गरीबी के धसे दलदल से निकल पाते हैं। तीनों दोस्त देर रात घर लौट कर आते हैं और सवेरे फिर मदद के लिए निकल पड़ते हैं और कई सारे जरूरतमंद और राहगीरों की मदद करते हैं। हमने सभी की मदद कर दी, सिवाय एक के। ऐसा कौन शेष रह गया जिसकी मदद करने में हम जादुई दोस्तों के हाथ पीछे छूट गए हैं? वो जगह जहां हमारे जैसे यतीम अनाथ रहते हैं। हमारे पास तो ये जादुई शक्तियां हैं, मगर उनकी खातिर जीवन अभी कठिन होगा। तीनों एक साथ अनाथ आश्रम में दस्तक देते हैं, जहां उनकी भेंट आश्रम के केयरटेकर से होती है। जी नमस्ते, शारदा निकेतन अनाथ आश्रम में आपका स्वागत है। वो दरअसल हम ये कि गरीब अनाथ बच्चों की मदद की खातिर आए हैं। मगर आप तीनों तो छुज्जी झूठ हैं। क्या हम भीतर आके बात कर सकते हैं? वो तीनों भीतर आते हुए कहते हैं, बच्चे हम तीनों जादूगर हैं जो तुम्हें जादू दिखाएंगे। तीनों दोस्त उस पल जादुई अवतार में आकर बच्चों के सामने खूब सारा खाना, सोना और पैसा बरसाते हैं। दरअसल हम तीनों दोस्तों को जादुई होने का वरदान मिला है, जिससे हम गरीब, बेसहारा और अनाथों की जरूरतों को पूरा करते हैं। आप तीनों अपनी जादू का बेहतर रीति से सदुपयोग कर रहे हैं। आपके द्वारा दिए धन से हमारे अनाथ आश्रम के बच्चों का भाग्य चमक उठेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमने अपने आसपास की सभी की जरूरत पूरी कर दी, मगर अपने जादू का खुद पर जरा भी प्रयोग नहीं किया। नहीं किया तो अब सही। अंत में तीनों दोस्त जादुई शक्तियों का स्मरण करके खुद के खातिर एक खूबसूरत घर तैयार करके एक साथ रहने लगते हैं।